हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात तथा समानुपात का पार्ट 3 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके थे। यदि वीडियो को आप नहीं देखे तो जो बेसिक टाइप का क्वेश्चंस बनता था हम उसको पढ़ चुके हैं। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते, या नहीं तो ऊपर आई बटन में हम प्लेलिस्ट का लिंक दे देते, उस पर क्लिक करके पार्ट 1 और फिर पार्ट 2 देख सकते हैं आप। आज आप हेडिंग लगा दे पार्ट 3 में क्वेश्चन बेस्ड ऑन मीन टाइप, मध्य अनुपाती पर आधारित प्रश्न। ठीक है, और 10 से 15 मिनट आपको केवल और केवल सुनना है और समझना है। हम 4 टाइप का क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट पे बन सकता है। जितना टाइप का क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट पे बन सकता है मीन टाइप पे, हम वो सारा डिस्कस कर लेते हैं और सारा कंसेप्ट हम आपको पढ़ा देते हैं, ताकि इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस बन सके एग्जाम हॉल में, चाहे वो किसी भी एग्जाम्स में हो, वो आपसे सॉल्व हो सके। और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स भी प्रैक्टिस हम करेंगे। ठीक है, तो 10 से 15 मिनट आपको ध्यान देना है। क्या आप रेडी हैं? यस या नो? चलिए ठीक है, फिर हम कॉन्सेप्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब लिखना क्या है आपको? क्वेश्चन बेस्ड ऑन मीन टाइप तो हेडिंग लगा चुके होंगे। अब आपको कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? यस या नो? बोलते रहे। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। आपको करना क्या है वो ध्यान दीजिए। जैसे A अनुपात B, ठीक है, ये समानुपात C अनुपात D। क्लियर? A अनुपात B, ये समानुपात का सिंबल है, C अनुपात D। क्लियर? अब इसको क्या करते हैं हम? अंदर वाला आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और बाहर वाला आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अंदर वाला आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और बाहर वाला आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको यहां क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताएं। इसको हम लिख सकते हैं A इंटू डी बराबर होगा बाहर वाला, अंदर वाला मल्टीप्लाई कीजिए B इंटू सी। तो A इंटू डी बराबर होता है B इंटू सी। अब क्या होगा? क्वेश्चन किस टाइप का आएगा? अब ध्यान दीजिएगा, A इंटू डी, बाहर वाला आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, बराबर की अंदर वाला आपस में मल्टीप्लाई कर दे। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चंस कैसा देगा? एग्जाम में ये A B C D किसी 3 वेरिएबल के जगह पे नंबर दे देगा, चौथा वेरिएबल के जगह पे X Y Z कुछ भी दे दे और आपसे पूछ लेगा या क्वेश्चन मार्क दे दे, उसका वैल्यू क्या होगा। तो आप कुछ भी नहीं करना, ये है आपको अंदर वाला आपस में मल्टीप्लाई करना है, बराबर रखना है, बाहर वाला आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए 4, 5, 9 और यहां पे क्वेश्चन मार्क दे देगा, कहेगा x का वैल्यू आपको निकालने के लिए। ठीक है, अब दूसरा सुनिएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा कि आपसे पूछ लेगा फाइंड मीन वैल्यू ऑफ A, B। A और B का मध्य अनुपाती क्या होगा? मध्य अनुपाती, हिंदी में मीन वैल्यू को क्या कहेंगे? इससे पूछेगा कि मध्य अनुपाती क्या होगा। मध्य अनुपाती 2 नंबर दे देगा और पूछ लेगा कि उसका मध्य अनुपाती क्या होगा। 2 नंबर कौन कौन दे देगा? A दे देगा, A के जगह पे कोई नंबर 1 दे देगा, B के जगह पे कोई नंबर दे देगा। अब 2 नंबर देकर के पूछ लेगा उसका मध्य अनुपाती क्या होगा। तो उसका मध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं? जो भी 2 नंबर देगा ना उसको रूट के अंदर सॉल्व कर देंगे, A इंटू B, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, वो रूट अंडर A इंटू B निकाल देंगे, तो वो मध्य अनुपाती निकल जाएगा उस 2 नंबर का। कुछ भी नहीं करना है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट ये हुआ कि आपको 2 नंबर दे देगा, 2 नंबर दे देगा एग्जामिनर और पूछ लेगा फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ A, B। A और B का आपसे पूछ लेगा थर्ड प्रोपोर्शनल बताएं। थर्ड प्रोपोर्शनल को हिंदी में कहते हैं तृतीयानुपाती। तो 2 नंबर दे देगा
दो नंबर, ए के जगह पे कोई नंबर और बी के जगह पे कोई नंबर, दो नंबर दे देगा और पूछेगा उसका तृतीय अनुपाती क्या होगा, ये आपको बताए। तो तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं वो सुन लीजिएगा। देखिए डायरेक्ट भी निकालने का फॉर्मूला है, लेकिन हम समझा देते हैं आपको इसको निकालेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात थर्ड, क्या निकालना है आपको? थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, यस या नो। अभी अभी हम कॉन्सेप्ट नंबर 1 में क्या सीखे कि अंदर वाला आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर वाला आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और बाहर वाला आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अंदर वाला आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर वाला आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अंदर वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताएं। हो जाएगा a इंटू थर्ड बराबर होगा बी स्क्वायर, तो थर्ड बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए। क्लियर है? थर्ड बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए। तो थर्ड प्रोपोर्शनल अगर आपको निकालना होगा, दो नंबर दे देगा, दो नंबर दे देगा और कहेगा उसका ए और बी के स्थान पे दो नंबर दे, कहेगा थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो इतना कोई ध्यान रखना नहीं है, केवल इसको याद रखना है। थर्ड प्रोपोर्शनल बराबर होता है बी स्क्वायर बाय ए। क्लियर है? अब आपसे क्वेश्चन में दे देगा फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ ए कॉमा बी एंड सी। तो हम थोड़ा देर के लिए इसको नोट कर लेंगे, थोड़ा देर बाद हम इसको अभी मिटा करके फोर्थ प्रोपोर्शनल अगला कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम चौथा कॉन्सेप्ट की ओर आते हैं। तो दो तो यहां पे है ऑलरेडी, और तीसरा हम आपको बता चुके हैं फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू थर्ड प्रोपोर्शनल बराबर होता है रूट थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय ए। ठीक है, अब फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या होगा? फोर्थ कॉन्सेप्ट आपको दे सकता है, पूछ सकता है एग्जामिनर, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल नल ऑफ, तीन नंबर आपको देगा ए बी एंड सी। आपसे पूछ लेगा कि तीन नंबर दे देगा आपको, क्या देगा? तीन नंबर कौन कौन सा देगा? एक ए का स्थान पे, बी के स्थान पे, सी के स्थान पे तीन नंबर देगा और आपसे पूछ लेगा इसका चतुर्थ अनुपात क्या होगा। हिंदी में फोर्थ प्रोपोर्शनल को कहा जाता है चतुर्थानुपाती। तो हिंदी वाले लिख लेंगे ए कॉमा बी और सी का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करें। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे तो इसको ध्यान दीजिएगा। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात फोर्थ। क्लियर? अब इसको हम पढ़ चुके, अंदर वाला आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और बाहर वाला आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो बाहर वाला मल्टीप्लाई करके बताइए कितना होगा? ए इंटू फोर्थ, क्लियर, बराबर हो जाएगा बी इंटू सी। तो फोर्थ बराबर हो जाएगा बी इंटू सी बाय ए। क्लियर? तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे, क्या क्या वो हम आपको बता देते हैं। देखिए अभी के कॉन्सेप्ट से, आज के क्लास से 4 पॉइंट आपको याद रखना है। पहली बात, ए अनुपात बी और समानुपात सी अनुपात डी बराबर होता है, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो अंदर वाला आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर वाला आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। एक कॉन्सेप्ट तो आपको ये याद रखना है। दूसरा, मीन वैल्यू निकालना है दो नंबर का, तो उसका बस स्क्वायर रूट निकाल दे, उसका आंसर निकल जाएगा। दूसरा, आपको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, तृतीय अनुपाती निकालना है, तो बी स्क्वायर बाय ए हो जाएगा, एक ये याद रखना है। और चौथा, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है तो बी इंटू सी बाय ए याद रखना है। तो बस यही जो रेड से घेरा गया है, इस चीज को याद रखेंगे तो एग्जाम में इसी टाइप चारों कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन आ सकता है। अब हम 4 क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, जो 4 क्वेश्चन अभी डिस्प्ले होगा आपके सामने और चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चारों क्वेश्चंस को जब सॉल्व कर लेंगे तो फिर आप आंसर हम सॉल्व कर देंगे, मैच कर लेंगे। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करें, चारों क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने की कोशिश करें। एग्जांपल नंबर 15, 16, 17, 18। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप पॉज किए होंगे और 15, 16, 17, 18 सॉल्व कर लिए होंगे। अब जिनसे सॉल्यूशन नहीं हुआ वो एक बार देख लेंगे और जिससे हो गया तो
तो फिर आगे वो देख लेंगे, ठीक है, या आंसर मैच कर ले, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 15 को हम सॉल्व कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 में पहला कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान दें तो पहला कॉन्सेप्ट ही एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 में क्या दिया है, 6 रेशियो क्वेश्चन मार्क समानुपात, ठीक है, 5:35। क्या ऐसा होगा? क्या इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम x रख सकते हैं, यस या नो? अब अभी पहला कॉन्सेप्ट हम पढ़े हैं कि अंदर वाला आपस में गुना होता है, यस या नो, और बाहर वाला आपस में गुना होता है। तो बाहर वाला आपस में गुना कर दे, अंदर वाला आपस में गुना कर दे। तो अगला लाइन आप लिखें 5 × x = 6 × 35। क्लियर है? तो x इक्वल क्या होगा, 6 × 35/5। तो क्या हो जाएगा, 7 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 5 से 1 टाइम्स, ये 5 से 7 टाइम्स, 7 और 6 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 42। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 42। क्लियर? चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 16 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 में क्या है, 6 तथा 54 के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा, ये आपको निकालना, मीन प्रोपोज या मीन वैल्यू। तो सॉल्यूशन करें हम। एग्जाम्पल नंबर 16 ये तो आप निकाल ही लिए होंगे। वैसे 2 नंबर दिया हुआ है, 2 नंबर कौन दिया हुआ है, ए बी। ए के स्थान पे क्या दिया हुआ है और बी के स्थान पे क्या दिया हुआ है, ये मुझे बताइए। ए के स्थान पे दिया हुआ है 6 और बी के स्थान पे दिया 54। हम आपको बताए थे कि इसका मीन वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, जस्ट इसका स्क्वायर रूट निकालें, 6 × 54 ए × बी। आप देखिए इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, इसको ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 6, यस, और 9 को ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 3। और हम जानते हैं यहां पे क्या होता है, 2 होता है, और इसका मतलब एक जैसा कोई नंबर 2 रहेगा तो उसका एक बाहर जाता है। तो एक जैसा ये 3 है तो एक तो 3 बाहर चला जाएगा यहां से, और ये 6 है, पेयर जोड़ा लगा के हम बाहर भेजते हैं तो 6 है होगा। तो कितना हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा 18, आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, ये तो हो गया 16 का आंसर। अब चलिए 17 का आंसर निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 एग्जाम्पल 17 में 16 तथा 24 का आपको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, तृतीय अनुपाती निकालना है। तो एक बात मुझे बताइए, ए के जगह पे कौन सा नंबर है 16 और बी के जगह पे कौन सा नंबर है, बी के जगह पे है 24, ए के जगह पे 16 और बी के जगह पे 24। अब आपको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। तो हम थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए आपको बताए थे थर्ड प्रोपोर्शनल बराबर होता है बी स्क्वायर बाय ए। तो बी स्क्वायर यानी 24 × 24 अपॉन ए का कितना 16। अब कैंसिल करें आप इसको, 4 से कैंसिल करें 4 टाइम्स में, 4 से कैंसिल करें ये 6 टाइम्स में, ये 4 से कैंसिल करें 1 टाइम्स में, ये 4 से कैंसिल करें 6 टाइम्स में। 6 को मल्टीप्लाई करें कितना होगा 36। तो आंसर हो जाएगा इसका 36। ठीक है, उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा। चलिए आप एग्जांपल नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल छोटा छोटा क्वेश्चंस है तो इसलिए आप परेशान मत होंगे, हम एक ही साथ सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 में क्या है, 12, 14 एंड 24 का फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, चतुर्थ अनुपाती निकालना है। तो ए के जगह पे कौन सा नंबर है जल्दी बताएं। एक में क्या गिवन है 12, बी के जगह पे क्या गिवन है 14 और सेकेंड सी के जगह पे क्या गिवन है 24। और फोर्थ प्रोपोर्शनल बराबर क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल बराबर होता है b इंटू सी बाय ए, b इंटू सी बाय, तो b कितना 14, सी कितना 24, b इंटू सी बाय ए के जगह पे कितना है 12। इसको सॉल्व करें, 12 से 1 टाइम्स में, 12 से 2 टाइम्स में, 14 इंटू 2 कितना 28। तो आंसर हो जाएगा इसका 28। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर उल्टा करके देख लें, बहुत सारा क्वेश्चंस आपको
पूछा हुआ मिल जाएगा, चाहे वो रेलवे का ग्रुप डी हो, चाहे एसएससी का सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या बैंक का एग्जाम्स हो, या और कोई अदर एग्जाम्स हो, तो इस टाइप का प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 19 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 क्या है, वो कौन सी भिन्न है। एग्जाम्पल में पूछा है कि पहला लाइन बोला वो कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है, जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है। तो चलिएगा एक बार ट्राई खुद से जरूर करें, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्यूशन करने का। और एग्जाम्पल नंबर 19 क्वेश्चन में कह रहा है वो कौन सा भिन्न है, कौन सा भिन्न है मुझे पता नहीं, हम मान लेते वो x है। ठीक है, वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 कहते हैं, इसका रिलेशन 1/27 के साथ वही है अनुपात है जो 3/11, 3/11 तथा 5/5/9 का अनुपात है। तो हम आपको पढ़ा चुके हैं इसका पहला कॉन्सेप्ट, अगर याद होगा तो अंदर वाला आपस में गुना करते हैं, बाहर वाला आपस में गुना करते हैं, यस या नो, ऐसा करते हैं। तो चलिए हम तो x इंटू 5/9 इक्वल अंदर वाला आपस में मल्टीप्लाई करें 127 इंटू 3/11। अब जो कैंसिल होता है पहले तो काट दें आप, अगर आप ध्यान दें तो इंटू में ऊपर से 1 टाइम्स में, तो ये 3 9 टाइम्स में कैंसिल होगा 3 से, और इक्वल का लेफ्ट और राइट नीचे नीचे वाला कटता है अगर इंटू में, तो 9 से 9 कैंसिल। ठीक है, अब ये देखिए 5 ये क्रॉस में गुना होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, x इक्वल्स हो जाएगा 5 से गुना करें 11 को 1/55, x बराबर 1/55। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1/55। ओके, ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 20 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20 में है उन दो संख्याओं को ज्ञात करें जिसका मध्य अनुपाती 12, उन दो संख्याओं को ज्ञात करना, इसका मतलब दो संख्या निकालना है आपको। पहला लाइन बताया जिसका मध्य अनुपाती 12 और तीसरा अनुपाती यानी थर्ड प्रोपोर्शनल उसका 324 है। तो आपको 4 ऑप्शन गिवन है और चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि इस आंसर कौन सा होगा, वो दो संख्या कौन सा होगा। एक बात मुझे बताइए, ये चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई तो एक आंसर होगा, चारों ऑप्शन में कोई ना कोई तो एक आंसर होगा, यस या नो। तो चलिए हम पहले एग्जांपल नंबर 20 को लिख देते हैं। एग्जांपल नंबर 20 में 20 में क्या लिखा, उन दो संख्याओं को ज्ञात करें जिसका मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती मतलब थर्ड प्रोपोर्शनल, ये मीन थर्ड प्रोपोर्शनल नहीं, मीन वैल्यू। तो मध्य अनुपाती कितना होगा 12, और तृतीय अनुपाती कितना होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल कितना होगा, तृतीय अनुपाती क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका 324। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 6 और 8। ऑप्शन नंबर बी लिख देते हैं, ये ऑप्शन है 4 और 36। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 3 और 24, एंड ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्लियर। तो मध्य अनुपाती 12 दिया हुआ है, थर्ड प्रोपोर्शनल दिया 324। तो पहला को हम सॉल्व करें, देखिए इसी 4 में से कोई ना कोई तो एक आंसर होगा, यस या नो। तो हम इसको हम मान लेते हैं कि ये पहला नंबर ए है, ये 6 ये ए है और ये बी है। हम मान लेते हैं कि अगर यही आंसर होता तो इसका मध्य अनुपाती निकालने के बाद 12 आ जाना चाहिए, और इसका तृतीय अनुपाती निकालने के लिए 324 आ गया। तो जिस ऑप्शन से मध्य अनुपाती 12 आ जाए और तृतीय अनुपाती 324 आ जाए वो ऑप्शन सही होगा। तो मध्य अनुपाती हम इसका निकाल देते हैं। इसका अगर हम मध्य अनुपाती निकालें तो रूट अंडर a इंटू बी, 6 इंटू 8, 6 इंटू 8, 6 इंटू 8 को सॉल्व करें आप। 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 2 2, ब्रेक कर दें, और 6 को क्या लिख सकते हैं 3 और 2। अब पेयर बना के एक बाहर चला जाएगा, एक पेयर ये जाएगा, ये बाहर जाएगा, ये रह जाएगा अंदर ही। तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 2 बाहर, 1 2 बाहर, तो 4 रूट अंडर 3। तो इसका जो है मध्य अनुपाती कितना निकला
ये 4√3, लेकिन एक्चुअल में मध्य अनुपाती आना कितना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो क्या ये ऑप्शन सही होगा, यस या नो, जल्दी बताएं। ये ऑप्शन तो सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 गलत। अब मान लीजिए ऑप्शन नंबर बी अगर सही होगा तो ये ए का वैल्यू होगा, ये बी का वैल्यू होगा। क्लियर। अब इसका मध्य अनुपाती निकाल देते हैं, इसका मध्य अनुपाती निकालते हैं। √4 इंटू 36, 36 को ब्रेक करें आप, 36 को ब्रेक करेंगे तो कितना होगा, 9 इंटू 4, और 9 को ब्रेक करेंगे 3 इंटू 3 होगा। अब पेयर एक सा होगा तो बाहर चला जाएगा, ये 4 और 4 पेयर में, और ये 3 और 3 पेयर में, तो एक पेयर से एक बाहर जाएगा, तो बाहर कौन सा जाएगा, इससे एक 3 बाहर चला जाएगा, इससे एक 4 बाहर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 12 होगा। क्या ये 12 होगा। तो इसका मतलब मध्य अनुपाती इस दोनों संख्या का 12 आ चुका है। क्या आप ये भी चेक कर ले क्या इसका तृतीय अनुपाती 324 होगा या नहीं होगा। अगर हो जाएगा तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा। तो चलिए आप चेक कर लेते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर बाय ए, बी स्क्वायर बाय बी के जगह पे क्या है, बी के जगह पे 36, यानी 36 इंटू 36 बाय ए क्या है 4, इसको कैंसिल करें 9 से, 4 से 1 और 4 से 9 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। और 36 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 को जब 9 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 324, 324 हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको आंसर कितना होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल। ये दो नंबर ऐसा है जिसका मध्य अनुपाती 12 निकल गया और थर्ड प्रोपोर्शनल निकल गया 324, 324, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट। क्लियर, सही होगा। अब ध्यान दीजिएगा, आज के पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट्स में हम अगला कॉन्सेप्ट, अगला टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इस टाइप का क्वेश्चंस जो है, जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस है, अब आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करें, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें कॉन्सेप्ट को, एक एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को 5-5 बार पहले प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो अगर कोई डाउट है तो आप संडे को, केवल संडे को मुझे कॉल कर सकते हैं 5 PM टू 10 PM के बीच में, या कोई और चीज पूछना होगा तो व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, या नहीं तो कमेंट बॉक्स में आए मुझे कमेंट कर दें, हम उसका रिप्लाई आपको दे देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट्स में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखा। एक चीज और, यहाँ पे राउंड वाला बटन दिख रहा है, इस पे क्लिक करके अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और यहाँ पहले का वीडियो को देख सकते हैं, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, ठीक है, और दोस्तों को शेयर भी करना है। ओके, थैंक यू।